हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं सप्लाई के बचे हुए न्यूमेरिकल्स की। बेटा 15 न्यूमेरिकल हम करके गए थे, 15 और बचते हैं, आज खत्म करेंगे, कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। बेटा अब हमारे पास सिर्फ दो ही चैप्टर बचते हैं, जो कि होपफुली नवंबर मंथ में ही हो जाने चाहिए या उससे भी काफी पहले। पूरा होगा नहीं मंथ, उससे पहले ही निपटा देंगे, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अब जैसे हमने कॉस्ट चैप्टर के लास्ट टाइम पर हॉट्स देखे थे, अभी सारे चैप्टर के वो हॉट्स, वो केस बेस्ड क्वेश्चन कराना बाकी है। और बेटा इस चीज की आदत ना अभी डाल लो तो बहुत अच्छा। 12th में ना बेटा 50% पेपर सीबीएसई के हिसाब से इस साल से 5 अप्रैल 2023 को एक नोटिफिकेशन आई थी सीबीएसई की। तो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया जो 50% पेपर आया करेगा हर साल वो कंपिटेंसी बेस्ड है। सिर्फ आपके मेंटल स्किल्स चेक करेंगे, सिर्फ मेंटल स्किल्स चेक करेंगे। चाहे वो चेक करने के लिए उसमें एमसीक्यू दे, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन दे, स्टेटमेंट बेस्ड दे, असर्शन रीजनिंग दे, कुछ दे। 50% हर सब्जेक्ट का, आदत बना लो इसको। अब जब मैं कराऊंगा सब 1 मार्कर्स हॉट सब कुछ कराऊंगा, ठीक है ना जी। जो अब तक नहीं करा, पहले तो टेंशन इसी चीज की होती है कि कोर्स टाइम पर खत्म करो। अगर इस बार टाइम पर खत्म हुआ, फेटी में तो कोर्स होता कि वो ऐसा भी लग रहा था कि आखिरी दिन तक ही जा रहा है। अगर इस बार टाइमली खत्म हो रहा है तो उन सब चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है और बेटा प्रिपेयर रहो, क्योंकि 12th में ऐसा चलेगा ही नहीं है, कोई मजाक तो है ही नहीं। ठीक है जी। बाबू स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम न्यूमेरिकल नंबर 16 से 30 तक जाना है। 2-3 न्यूमेरिकल मैं करूंगा, बाकी आप कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो बेटा ले रहे हैं। ठीक है, जब सारे बच्चे 30 तक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हम जा पाएंगे। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट, पढ़ते हैं। बेटा अगर मेरे को कुछ रिवाइज कराना है फॉर्मूलास वगैरह तो बताओ, कराना है फॉर्मूला रिवाइज? बेटा एग्री, हम ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे थे, शुरू में हमने क्वेश्चन करे हैं बेटा मार्केट सप्लाई के भी, वो क्वेश्चन खत्म हो गए, वो एक दो ही क्वेश्चन थे। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में अगर किसी एक सर्टेन परसेंटेज से चेंज आया, उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाई कितने परसेंटेज से बदल जाएगी, ऐसी बात मुझे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताती। ठीक है जी। दूसरी बात, क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम हमेशा बोलते थे कि कहीं ना कहीं आंसर माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। या डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर आंसर नेगेटिव है तो समझ लेना आपने कुछ गलती की है। अब बेटा चाहो तो इससे क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर बेटा इससे नहीं हो रहे, ऐसा कोई डेटा ही गिवन नहीं है, तो बेटा क्या करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलेगा? परसेंट चेंज ऐसे निकलेगा, ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड, ये चेंज है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर नोमिनेटर ऐसे बना है तो डिनोमिनेटर भी ऐसे बना। अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, प्राइस का चेंज डेल्टा पी, ओरिजिनल प्राइस, और बेटा परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, इसे हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं, और यहीं से बनता है प्रोपोर्शनेट मेथड। 100 से 100 कैंसिल, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से और सेकंड की थर्ड से, यानी कि बेटा ये है मेरे पास सबसे छोटा फॉर्मूला, सबसे छोटा फॉर्मूला। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, इससे करो अगर ऐसा डेटा है, नहीं है ऐसा है इससे कर दो, ये नहीं है इससे कर दो, तीनों का मतलब एक ही। अब बेटा जो आपको आसान लगे उससे कर लेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन की मैं एक दो की तो शक्लें दिखाई दूं, ताकि एक दो तो आप मेरे हिसाब से सोच सको जैसा मैं सोचवाना चाह रहा हूं। कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 25%। क्वांटिटी सप्लाई कितने परसेंट से बढ़ रही है? 25% से बढ़ रही है। व्हेन इट्स प्राइस राइजेस फ्रॉम 4 to 5 पर यूनिट, जब उसका प्राइस 4 से 5 रुपए हो रहा है। कहते हैं कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
लो उत्तर इधर देखना। अब उसने मेरे को ये बोला कि क्वांटिटी सप्लाइड 25% से बढ़ रही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डायरेक्टली पता है 25%, न्यूमरेटर तो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ता है, पर डिनोमिनेटर पता है क्या डायरेक्ट परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी पता है? नहीं, ये नहीं पता। उसने क्या कहा, चेंज इन सप्लाई 25% हो जाता है अगर प्राइस 4 से 5 हो जाए। बेटा ओरिजिनल प्राइस कितना है 4, मैंने क्या किया बेटा न्यूमरेटर तो ये ले ही लिया, डायरेक्टली गिवन था मुझे, डिनोमिनेटर में इससे सॉल्व कर रहा हूं। प्राइस कितना पता है मेरे को, ओरिजिनल प्राइस 4, 4 से 5 हो जाता है, चेंज कितने रुपए का आ रहा है प्राइस में, 4 से 5 हो जाता है तो चेंज कितने का है, 1 का। कैसे निकलता है बेटा चेंज, ओरिजिनल सॉरी न्यू माइनस ओरिजिनल, नया प्राइस कितना है 5, पहले कितना था 4, ठीक है ना जी। बेटा न्यूमरेटर डायरेक्टली पता था 25%, मैंने इसी का यूज कर लिया, डिनोमिनेटर नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल प्राइस पता है 4 था, 4 से बढ़कर 5 हो गया, यानी कि चेंज कितने का आया, 1 का चेंज आया, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि ये भी कितना आ गया 25%, 25% अपॉन 25%, आंसर इज 1। अगर ES इक्वल्स टू 1 है, समझदार को इशारा काफी। कैसी डिग्री, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, याद नहीं आ रहा था जैसे याद, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, हालात देख लो बेटा। अच्छा अगर ES ग्रेटर देन 1 हो तो हाईली इलास्टिक सप्लाई, क्या हो गया बेटा, ES लेस देन 1 हो तो लेस इलास्टिक, ठीक है जी। ES 0 हो तो परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई चेंज नहीं कर पा रहे, और अगर इनफिनाइट हो तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। हाँ पता लगता 5 छुट्टियां हो गई, पता महसूस दे गया बेटा, दिल पे दिया सीधा महसूस भी। भाई साहब कितना ही करा लो वही क्या वही हम ले। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक आध और करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट, बाकी सारा सपोर्ट आप मुझे करेंगे। 17th वन पढ़ना चाहिए, द coefficient of elasticity of supply of a commodity is 2। बेटा ES दे रखा है मुझे 2, coefficient of elasticity of supply, सीधा elasticity of supply दे दिया 2, कहता है a seller supplies 20 unit of this commodity at a price of 10 per unit, calculate the quantity supplied when price rises by 2। कहता है 10 रुपए पर 20 यूनिट सप्लाई कर देता है, इधर देखना चाहिए ES किसके बराबर है 2, कहता है 10 रुपए के दाम पर 20 यूनिट सप्लाई कर देता है, अगर प्राइस 2 से बढ़ गया है तो कितनी यूनिट वो और सप्लाई कर पाएगा, ठीक है जी। अगर प्राइस 2 से बढ़ गया है, भैया ये ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है, प्राइस 2 से बढ़ गया, सीधा ही चेंज दे रखा मुझे तो, और मुझे निकालना क्या है, पर मैं दोबारा पढ़ देता हूं क्या निकालना मुझे, कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन प्राइस राइजेस बाय 2, अगर प्राइस 2 से बढ़ जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी। अच्छा जी, यानी कि मुझे Q1 निकालना है, मैं 1 मिनट में निकाल दूंगा, टेंशन नहीं है बेटा। सबसे आसान फॉर्मूला क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, सबसे आसान फॉर्मूला यही होगा बेटा, इससे आसान कोई फॉर्मूला होगा नहीं, ठीक है। आप डेटा लिखा करो, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा बेटा सबसे आसान क्या है। देखो पिछला क्वेश्चन मैंने इससे करा क्या सॉल्व, ये फॉर्मूला लगाया, भैया जो सबसे आसान पड़ेगा मैं तो वो यूज करूंगा, आपको डेटा रीड करना आना चाहिए। ES इसने दिया मुझे 2, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यही तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड 20, ओरिजिनल प्राइस 10, चेंज इन प्राइस 2, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ये कैंसिल करो जी, कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा बेटा 8 होगा, ये 4 है, 4 की मल्टीप्लाइड 2 से करेंगे 8 होगा। बात समझ में आती है, सुनो कहानी खत्म नहीं हुई, उसने आपसे पूछा था नई क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी, बेटा देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, अगर प्राइस 2 से बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड भी 8 से बढ़ रही होगी ना, अगर पुरानी 20 है और 8 से बढ़ रही है तो नई कितनी है, ठीक है ना। मैंने ना ऐसे ना अपनी जिंदगी में नंबर बहुत गवाए हैं बेटा, मैं नहीं चाहता आप गवाओ, ठीक है ना। आपको बता देता हूं किसी टाइम पर ना बेटा मैथ्स का एग्जाम था, मैं भी ऐसे ही रिक्वायरमेंट को ढंग से पढ़ा नहीं करता था, अब मैं डेल्टा क्यू निकाल भी आऊं 8 और मुझे लगा मैं सब कुछ ठीक कराया,
मतलब मेरी ऐसी कोई सिली मिस्टेक थी, अब खैर मेरे को इतना अच्छा से याद तो नहीं आ रहा। मेरे मैथ्स में नंबर है 49 आउट ऑफ 50। मैं बड़ा गुस्से है, मैंने कहा कहाँ काट लिया नंबर, मैंने क्वेश्चन देखा कहाँ काट लिया नंबर। मैं पहुंच गया क्लास में, यूपी बोर्ड में था। मैंने कहा सर, और मेरी भैया टॉपर की सीट सबसे पहले चेक होती है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है जी। और टीचर बड़ा अच्छे से ध्यान रखता है कि भैया इसने क्या गलती की थी। मैं जैसे ही एंटर हुआ, मैंने कहा सर एक नंबर। अरे उस क्वेश्चन में ना भाई, तूने क्या करा, वंस लिख दिए और टेंस लिख दिए। मैंने तेरे से क्या पूछा था, मैंने तो तेरे से पूरा नंबर पूछा था, वंस और टेंस लिखने से क्या होता है, पूरा नंबर तो तूने लिखा ही नहीं, एक नंबर वहां उड़ा दिया। अब मैं यही बात आपसे पूछूं बेटा कि अगर मैं डेल्टा क्यू निकाल भी आया और मैंने क्यू वन नहीं निकाला जो क्वेश्चन ने पूछा, तो मेरे को पूरे नंबर मिल जाएंगे सब कुछ करने के बाद भी, एक तोड़ना ही उड़ना है। टीचर तो आधा नहीं उड़ाते, उसको पता है आधा बाद में पूरा हो जाएगा, वो कहते पहले एक उड़ाओ। ठीक है जी, चलो ठीक है बेटा, ऐसा मौका नहीं देना लेकिन हमने। पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 30 तक करना है, करना आ चाहिए बेटा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट सिर्फ पढ़ूंगा, मेरा करने का विचार नहीं है, अगर लगेगा कि नहीं हो रहा तो देखे। पढ़ना बोलता है बस बस बस। विभू है पेंडिंग, 5 दिन की बात है, अभी दूंगा मैं शुभम से बात करने का मौका, पहले 10 क्वेश्चन करके दिखाइए। एट अ प्राइस ऑफ 8 पर यूनिट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज 200 यूनिट। बेटा 8 रुपए के दाम पर ओरिजिनल प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 200, ओरिजिनल क्वांटिटी है ये पी ये क्यू। बस तो ये तो यार चुप ही रहना चाहिए था मेरे ख्याल से। कहता है इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.5 इफ इट्स प्राइस राइसेस टू 10 पर यूनिट। बेटा मुझे P1 दे दिया, कहता है प्राइस 8 से बढ़कर 10 हो गया है और प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है 1.5 है, यानी कि ये ES है, ये P1 है, ये P है, डेल्टा P तो निकल जाएगा। कैसे निकलता है, P1 माइनस P 10 माइनस 8, मतलब चेंज कितना हो रहा है प्राइस में 2 का। भैया डेल्टा P मेरे पास है, P मेरे पास है, Q मेरे पास है, ES मेरे पास है, डेल्टा Q निकल सकता है। कहते हैं कैलकुलेटेड प्राइस, कैलकुलेटेड क्वांटिटी सप्लाइड एट न्यू प्राइस, नई प्राइस पे यानी कि 10 पे क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी। देखो आप फॉर्मूला यही लगाएंगे जो मैंने अभी तक फॉर्मूला लगाया है पिछले क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला अगेन, लेकिन ये निकालेगा क्या डेल्टा Q, और वो आपसे क्या पूछ रहा है, नई क्वांटिटी सप्लाइड पूछ रहा है Q1। तो ध्यान रखना डेल्टा क्यू निकालने के बाद आपकी जंग पूरी नहीं हो जाएगी, Q1 निकालना पड़ेगा। और जब भी Q1 निकालना पड़ेगा हमेशा एक सोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन में प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं सुन लो। अभी तो ये क्या बोल रहा है कि प्राइस 8 से 10 हो गया ये वाला क्वेश्चन, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी, बढ़ेगी। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर मेरी ओरिजिनल 200 है, इस क्वेश्चन में 200 है, मान लो ये नहीं 40 आ जाए, तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा होगा, तो 200 से 240 होगा। कई बार क्वेश्चन होगा प्राइस गिर रहा होगा, हमेशा प्लस ना करते रहना इसमें, अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगी ना। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो वहां 40 कम करने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा क्वेश्चन ध्यान से, एक एक कदम फूक के। ठीक है, अभी फिलहाल बेटा 2-3 क्वेश्चन आप करोगे, मैं सिर्फ सपोर्टिव हैंड हूं आपके लिए। प्रॉब्लम आए बेटा सीट पे बुला लो, नहीं तो आप कहोगे तो मैं बोर्ड पे कर दूंगा, जितने मर्जी। ठीक है जी, प्रॉब्लम की कोई मनाही नहीं है, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दो 18 से। यही सेम पीडीएफ ग्रुप में भी आ रही है, 30 तक करने हैं बेटा, जो भगा के करना चाहे भगा के कर सकते हैं। श्योर है तो बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की प्रॉब्लम, एक सेकंड का है देखो। रेशो ऑफ चेंज इन प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस फॉर अ कमोडिटी इज 0.6। रेशो ऑफ चेंज इन प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस इज 0.6। if price elasticity of supply is 1.5 calculate the percentage change in supply। बेटा ES दिया हुआ है 1.5, किसके बराबर होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इधर देखना बेटा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकलता कैसे है, डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मुझे मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है तो वो दोनों तरफ करना है, ये 60% आ गया। बस अगर ये 60% आ गया, 60% की 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना आ गया 90%। वन स्टेप क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है आगे बढ़ते चलो।
ठीक है जी। अभी मैं बता रहा हूं बेटा, दो क्वेश्चन और ऐसे हैं जिसमें परेशानी आएगी कहीं ना कहीं। दो क्वेश्चन और है, अभी पढ़ो पढ़ लेना। एग्जाम्पल नंबर 24। अब एक काम करना बेटा, मैं ही समय देता हूँ तो मेरी भी बात सुनते हैं सब। पेन छोड़ो 1 मिनट के लिए, कर लिया कि नहीं कर लिया, आप सामने देखो। 24 कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्स एंड वाई आर इक्वल। दो कमोडिटी एक्स और वाई दोनों की प्राइस इलास्टिसिटी बराबर है। ई एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एस ऑफ वाई, यही है। कहते हैं द price of x falls from 10 to 8 per unit and its quantity supplied falls by 16%। 10 से अगर 8 हो जाता है प्राइस तो क्वांटिटी सप्लाइड x की 16% से गिर जाती है। द प्राइस ऑफ y rises by 10%, चेंज इन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सप्लाई। आओ जी इधर देखो इधर बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी x इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी वाई के बराबर है। कहते हैं 16% से क्वांटिटी सप्लाइड गिर जाती है एक्स की कमोडिटी की अगर प्राइस 10 से 8 हो जाता है। 10 से 8 हो जाता है मतलब चेंज कितने का आया, 2 का। ओरिजिनल प्राइस कितना है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई सीधा 16% लिख दिया मैंने, ठीक है। अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल कितना है 10, 10 से 8 हो गया, चेंज 2 का आया, मल्टीप्लाइड बाय 100%। कितना आ गया ये 16/20%, मतलब 4/5 यानी कि 0.8। तो इलास्टिसिटी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो वाई की है वो भी 0.8 है, ठीक है। अब भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कमोडिटी वाई की 0.8 है। उसने बोला अगर प्राइस में 10% इंक्रीज हो जाए तो कितना इंक्रीज होगा सप्लाई में, कितना इंक्रीज होगा अगर प्राइस में 10% इंक्रीज हो गया। 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मतलब 8%। खत्म, इतना मुश्किल नहीं है भाई। चलो जी आगे करते रहो। अभी वैसे भी बता रहा हूँ, मुझे वो वाला क्वेश्चन नजर नहीं आया जिसमें प्रॉब्लम आनी ही है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कितनी देर के बाद आएगा। सारे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, सोच पाए तो बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं। करते रहो करते रहो। सारे हो गए नहीं है प्यारे बच्चों, कल आएंगे, पहले इसकी प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं बता रहा हूँ 2-3 प्रॉब्लम पेंडिंग है, आएंगी। तो रख आज के लिए हम इतना ही रहे हैं, बाय बाय।